हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज वही सेम स्केड्यूल जो पहले था, कॉलेज बैठे हैं। तो मैंने कहा आज कॉलेज बैठे हैं तो आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। अब वीडियो आज कौन सी वीडियो आएगी, जितने जिन्होंने मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि नेट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कोर्स कौन सा आपका, आगे क्या स्कोप है, कितने दिन की क्लासेस होती है, कितने दिन का क्या, सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ एक लड़का भी बैठा है, मेरी क्लास है, तो सारा कुछ आपको बताएंगे। ये इसके 2 सेम कंप्लीट हो गए हैं, तो इससे एक्सपीरियंस भी लेंगे नेट का क्या है। कैमरामैन दिखा दे जरा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा कोर्स कौन सा है। मेरा कोर्स पहले था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग, बट मैंने अपने पहले सेम के हालात देखते हुए अपना जो कोर्स है वो मैंने चेंज कर लिया, अकाउंटिंग कर लिया। समझ तेरा क्या कोर्स है? मेरा मैनेजमेंट कोर्स है। ते हम क्वेश्चन शुरू करने हैं जेडे लोग की नहीं पूछे। पहले ये बताते हैं कि हमारी क्लासेस कितने दिन होती हैं। क्लासेस डिपेंड अपने पे है, जैसे कि 5 कोर्स भी कर सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मतलब 2 तो पार्ट टाइम हो गए, मिनिमम तो 3 लेने होते ही हैं फुल टाइम स्टूडेंट के लिए। बट अब जैसे समर ब्रेक आएगा तो आप 2 भी ले सकते हैं, ले भी नहीं सकते। अगर आपने अगर ये रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से, अगर आपने कोर्स जल्दी निपटाना है अपना, तो आप हर सेम में 5 कोर्स लेते रहो। मतलब अगर आपने पूरी पढ़ाई जल्दी निपटानी है, 4 सेम में आपकी पढ़ाई निपट जाएगी पूरी। बट अगर आप ब्रेक ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। ब्रेक में एक आधा कोर्स लेना है कि बाद में तुम्हें इतने कोर्स में दिक्कत ना है, अगर आपको वर्क मिल जाता है तो। बाकी अगर हम अपनी बात करें तो हमारी 2 दिन की क्लासेस हैं। मेरी 2 दिन की क्लासेस है ऑफलाइन, 3 मैंने ऑनलाइन उठाई हैं। बाकी समझ तेरे कितने दिन की क्लास? मेरी भी 3 दिन के आसपास क्लासेस हैं और 2 ऑनलाइन है, सो 3 दिन के ऑलमोस्ट। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछे थे। भाई प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन अल्बर्टा। मार्केटिंग तक की स्कोप है, अगर मार्केटिंग कोई ले था। देखो, ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है कहीं पे भी पढ़ लो, इसका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप बस यही आता है अगर आप जो कोई प्रोविंस में अगर आप रह रहे हो जिसमें पीआर मिलने के चांसेस मिलते हैं, तो आप अपने वर्क जहाँ पे भी वर्क करते हो एम्प्लॉयर से आप मैनेजर की जॉब दिखा के, मतलब जो भी पीआर का डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो करवा सकते हो। स्कोप तो कुछ नहीं है। स्कोप अगर आपने देखना है तो और भी आईटी कोर्सेज हैं और नर्सिंग की कोर्सेज हैं, उसमें जाओ अगर स्कोप देखना है तो। इनमें कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप जैसे कि 2 ईयर के डिप्लोमा के बाद आप वो कर सकते हो ना, 2 साल का और कर लेते हो तो अगर आप डिग्री कर लेते हो, डिप्लोमा की बात हम कर रहे थे, लेकिन अगर आप डिग्री कर लेते हो इस कोर्स में, तो आपको चांसेस हैं इसी पे आपको एक जॉब मिल जाएगी। और आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, जैसे कि ये जो कोर्स आपने किए हैं वो कट जाएंगे और जो आगे कोर्स होंगे वो आपको कम करने पड़ेंगे अगर आप डिग्री करते हो। अब एक ने पूछा है, ब्रो मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग का कोर्स है, कितने दिन क्लासेस होती हैं एंड स्टडी डिफिकल्ट है या नहीं है? तो पहले तो क्लासेस के बारे में बता देते हैं। 5 कोर्स आपने लेनी होती हैं। 5 कोर्स में आपके ऊपर डिपेंड होता है आपने कितनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और कितनी ऑफलाइन, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 20 कोर्सेज होते हैं, ओवरऑल 20 कोर्सेज में 9 कोर्सेज ऑनलाइन लेने होते हैं। एक मिनट, मिनिमम 9 कोर्सेज ऑनलाइन। मतलब कोई ऐसे सेट नंबर नहीं है, बट आपके ज्यादातर ऑनलाइन होने चाहिए। ज्यादातर मतलब 60-40 का रेशियो अगर आप लेके चलो तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस है। बाकी को यहाँ पे पढ़ाई डिफिकल्ट है या नहीं है? ब्रो जो भी जिसने भी करा है, जो भी देख रहे हैं नेट के स्टूडेंट, जो भी नेट में आना चाहते हैं, पढ़ाई तो देखो डिफिकल्ट है। किस वे में डिफिकल्ट है पढ़ाई? मतलब एज अ सेम ही हर कॉलेज में, लेकिन यहाँ पे जैसे लॉकडाउन ब्राउजर, प्लेगरिज्म जैसे असाइनमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है नेट कॉलेज में। तो अगर आप एज अ एवरेज स्टूडेंट हो, आप खुद अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हो, चीटिंग करके पेपर दे रहे हो, तो ये बहुत आपको हार्ड लगेगा। क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में तो अभी लॉकडाउन ब्राउजर आया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तब से लॉकडाउन ब्राउजर चल रहा है। अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब तब से चल रहा है यहाँ पे लॉकडाउन ब्राउजर। तो यहाँ बहुत डिफिकल्ट होता है पेपर्स वगैरह देने, असाइनमेंट वगैरह करनी, तो इस वे में डिफिकल्ट है। पढ़ाई में तो सही है, मतलब इतना टफ वाले कोर्सेज नहीं, क्योंकि पढ़ाई हर कॉलेज में सेम ही है। सारा मतलब सारी बुक्स वगैरह सेम होती हैं, अंदर सारा मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। किस वे में डिफिकल्ट है? एक असाइनमेंट्स में, क्योंकि यहाँ हार्ड मार्किंग होती है, कोई सुनता भी नहीं है, अपनी सारे चलाते हैं, बस समझ जाओ। ये टीचर्स पे डिपेंड है, कहीं होते भी हैं ठीक, बट एक टीचर्स पे, इंस्ट्रक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब कम्युनिकेशन का मेरा जो इंस्ट्रक्टर है, मुझे इतनी उन्होंने ऑटो एक्सटेंशन दी है रिसर्च रिपोर्ट में, मैं कह रहा हूँ किसी को ना देके उनका तो प्लेगरिज्म डाल दी कि तुमने किसी से देख के करी है।
तो इंस्ट्रक्टर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम रेशियो लें तो 60-40 का रेशियो, 60% हार्ड है कॉलेज ये वाला। हाउ मेनी डेज ऑफ क्लासेस ब्रदर। अब एक ने कमेंट करके पूछा था कि ऑफर लेटर पे कितना दिन लगते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं अगर अपनी स्टोरी पहले समझ की स्टोरी कर दे कि तेरे किवें ऑफर लेटर कितने दिन लगे, की वीज़ा ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਲਬਰਟਾ ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਟ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਮੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਅ ਮੰਥ। ऑन कीती हुई है ना सारे और मान रहे हैं। तो मैं अगर आपको अपना बताऊं, आपको तो पता ही कि मैं चेंज करके आया था ब्रैम्पटन से यहाँ पे। मैंने ब्रैम्पटन में ऑफर लेटर अप्लाई करा था तो 15 डेज लगे थे ऑफर लेटर आने में। उसके बाद फिर मैंने फीस वगैरह डाल के पूरा 1 मंथ का प्रोसीजर था, ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो कईयों को 2 मंथ भी लग जाते हैं, 3 मंथ भी, 1 मंथ भी, 15 दिन भी, डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर। सारी यहाँ पे किस्मत के ऊपर डिपेंड है हर चीज़, कुछ भी कर लो। और क्वेश्चन की सी एक ने पूछा था कि अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा है तो आपको वर्क परमिट कितने का मिलेगा कनाडा में? ऑलमोस्ट 3 साल का ही है अभी अकॉर्डिंग टू। अभी तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स हैं जो भी शायद दिसंबर के बाद आए हैं या सितंबर के बाद। ऑलमोस्ट सभी के लिए इस टाइम तो अगर आप वैसे तो ये वो नहीं है, 2 साल का भी मिल सकता है, 3 का भी, डिपेंड। हमें भी नहीं इतनी नॉलेज अभी, लेकिन 2 या 3 साल की 3 का ही मिलता है। 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा अगर आप 2 साल की 2 साल की स्टडी कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो पूरे कनाडा में, तो 2 साल का है। ਹੁਣ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 2 ਸੈਮ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ % ਬਣੀ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਸੈਮ 'ਚ मतलब ਕੀ डिफिकल्ट है। अगर मेरे जो भी सब्सक्राइबर या जो भी आ गए वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, अगर इजी लगता है या टफ लगता है तो आपको एक्सपीरियंस जानना तो ये बताएगा, क्योंकि इसके 2 सैम कंप्लीट हो गए। पहले सैम में मैंने तीन कोर्स लिए थे और टचवुड तीनों के टीचर बेस्ट थे, तो वो कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं आई। वैसे फर्स्ट में बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि आपको किसी का पता नहीं होता, अब तो दोस्त बन गए सब, मतलब पहले ही नहीं था कुछ भी, तो मतलब पहले डिफ़िकल्टीज आई, बट बाद में सेकंड सैम में बहुत इजी हो गया था। बट मैंने फिर 5 कोर्स उठा लिए दूसरे सैम में, तो उसमें बहुत हार्ड है क्योंकि 5 कोर्स मैनेज करने, 4-4 दिन में भी क्लासेस होती हैं, फिर वर्क, सो दूसरे में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले में थोड़ा इजी था मेरे लिए। बस ये है। और एक राय और देना चाहेंगे, जैसे आपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, कोर्सेज सेलेक्ट आपको पता है नेट की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके हो जाते हैं। आप कोर्सेज पहले सैम में, ये रिकमेंडेशन है, पहले सैम में कोर्सेज वही लेना जो आप बैक होम या तो पढ़ाई करके आए हो या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उन कोर्सेज के बारे में। वो सब्जेक्ट मत लेना जिसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहले सैम में आपको डिफिकल्टी क्यों आएगी, एक तो नया नया आप आ रहे हो उस कॉलेज में, ना आपको पता है चीटिंग का कैसे क्या करना है, ओवरऑल टीचर्स कैसे हैं। पहले सैम में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि दूसरे सैम में मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो पहले सैम में ये रिकमेंडेशन है, इजी सब्जेक्ट उठाओ जिसके बारे में आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, वो उठाओ पहले सैम में। और रेट माई प्रोफेसर से टीचर चेक करो पहले। और हाँ, नेट का एक ग्रुप भी बना हुआ, नेट कम्युनिटी करके व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑनलाइन भी आप वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कम से कम नहीं तो 500-600 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, अपने पंजाबी हैं सारे। आप वहाँ जाके उनसे कंफर्म कर सकते हो कि ये वाला इंस्ट्रक्टर कैसा है, सबको आप सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे नेट कम्युनिटी पे। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के ही ग्रुप होते ही हैं वहाँ पे। आपको पता, हमें देखो इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं था कि हमें पूछ के आए किसी से, क्या हमने सीधा नेट पकड़ा, हमने अपने हिसाब से कोर्सेज वगैरह ले लिए, लेकिन हमें डिफिकल्टी आई पहले सैम में। हमारा भी पहला सैम हो चुका है, दूसरे सैम में अब इतनी अकल आ गई कि दूसरे सैम में करना क्या है, कैसे सेलेक्ट करने हैं कोर्सेज। तभी मैंने जैसे बताया, मैं मार्केटिंग से अकाउंटिंग में आ गया। क्यों आया? क्योंकि मेरा पहले सैम में मुझे पता लग गया मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। मैं बैक होम अकाउंटिंग करके आया हूँ, मेरे अकाउंटिंग में बहुत अच्छे नंबर है, मुझे पता लग गया, इस वजह से मैंने अब अपनी अकाउंटिंग चेंज करी है कोर्स, तो मुझे पता लग गया एक्सपीरियंस के बाद। तो यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पहला सैम में बस सब्जेक्ट वही उठाना जिसके बारे में आपको नॉलेज है। तो अभी भी किसी के कोई डाउट, क्वेश्चंस वगैरह रह गए हो, मैंने नहीं बात करी हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी वही सेम हमारा, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो।
बाकी आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करना नहीं करना, हम तो बनाए जाएंगे। ओके।